इजराइल का ईरान पे जवाबी हमला। क्या ईरान रिस्पॉन्ड करेगा? लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। यकीन नहीं आता कि इस महीने की शुरुआत के अंदर ही ईरान ने इजराइल की तरफ 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स चलाए थे और वो थे रिस्पॉन्स हसन नसरल्ला के की शहादत के बाद, जो इजराइल ने पूरा एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स तबाह किया साउथ बेरूत के अंदर। उसके जवाब में ईरान ने मिसाइल चलाए और अ, इजरायली साइट्स को टारगेट भी हुए, यानी हिट भी हुए। वीडियोज मौजूद हैं इसकी। अब जो इजराइल ने अटैक किया, ये एक लिमिटेड अटैक लग रहा है कि शायद एक म्यूटेड रिस्पांस के अमेरिका ने पहले से इन्फॉर्म कर दिया ईरान को भी, यार के लिमिटेड होगा। और फोकस अगर आप करें न्यूज के ऊपर तो ज्यादा है सीरिया और इराक के ऊपर। यानी जो ईरानियन एसेट्स या हिजबुल्लाह है या हशद शाबी है या जो भी ग्रुप हैं, तो फोकस है उनके ऊपर रखा जाए कि इन इन ग्रुप्स को निकाले जाए। और ये ग्रुप्स बेसिकली इसराइल हस्बे मामूल टारगेट भी करता आया है। ऐसा नहीं है क्योंकि नई चीज है ये। हर महीने, हर रोज इनफैक्ट इसराइल के अटैक्स सीरिया में चल रहे हैं अगेंस्ट ईरानियन प्रॉक्सीज, बशार अल अस्साद के खिलाफ भी। तो ऐसा नहीं कोई आउट ऑफ द ऑर्डिनरी चीज है। जाते जाते बाइडेन साहब के ऊपर एक, आप कंपल्शन कह लें, प्रेशर कह लें, शायद एहसास कह लें, आखिरी 2 माह के अंदर जब सब चीजें सिमट रही हैं उनके स्टेट डिपार्टमेंट में, उनके डिफेंस डिपार्टमेंट में, उनकी टीम जो है बेसिकली ऑन इट्स वे आउट है। तो अब बाहर निकलते हुए उनके अंदर या तो कॉन्शियस आ गया है कोई, या उन्हें कोई एहसास हो गया है कि शायद वो कोई चीज बेहतर कर लें। लग तो नहीं रहा। नेतन्याहू साहब रेन इन तो नहीं हो रहे। सिनवार साहब को भी उन्होंने मार दिया है। हसन नसरुल्लाह को भी मार दिया, हानिया को भी मार दिया। ये चीज रुकेगी कहाँ? तो वो जो एग्जिट रैंप है, शायद ये उसकी तरफ अब ये सिचुएशन थोड़ी जाए, क्योंकि प्रेशर बहुत सख्त हो गया है। अमेरिकन पोजीशन इसके ऊपर बहुत वाजे हो गई है। इनफैक्ट एंथनी ब्लिंकन कतर में थे और वहां पे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके उनके साथ वो बात भी कर रहे थे। उनसे सवाल पूछा गया पॉइंटेड कि एड जो रोकी हुई है इसराइल ने नॉर्दर्न गाजा के अंदर, क्या उसकी उसके जवाब के अंदर आप सिर्फ कोई स्टेप्स लेंगे अब? तो उन्होंने पहली बार ब्लिंकन ने कहा बिल्कुल ये वायलेशन है और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। बहुत सख्त एक जवाब दिया बेसिकली। तो अभी तक हमें क्या पता है? हमें यह पता है कि इसराइल ने लॉन्च किए हैं प्रिसाइज स्ट्राइक, वो कह रहे हैं, मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर ईरान के अंदर। और ईरान के अंदर भी एक्सप्लोजन्स तेहरान के बाहर सुनाई दी गई हैं। वो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। मगर लग रहा है कि बहुत ही लिमिटेड एक स्ट्राइक है। ईरान ने 180 के करीब मिसाइल चलाए थे, बैलिस्टिक मिसाइल, इसी महीने के शुरू में, जिस तरह मैंने जिक्र किया। और अभी फिलहाल ये सिचुएशन है इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। ये तो हो रहा है ईरान इजराइल के दरमियान। दूसरी जानिब खबर आ रही है, और ये पहले रिपोर्ट की थी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने, उसके बाद एसोसिएटेड प्रेस ने कंफर्म की कि व्लादिमीर पुतिन, रशियन प्रेसिडेंट, और इलॉन मस्क, दुनिया के अमीर तरीन आदमी के बहुत गहरे राब्ते रहे हैं पिछले 2 साल के अंदर। क्या गुफ्तगू हुई इन दोनों के दरमियान ये नहीं पता, मगर एक सोर्स है जो कंफर्म कर रही है कि इलॉन मस्क जो सपोर्ट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। अच्छा, ट्रंप साहब के ऊपर भी इल्जाम लगे थे पहली बार कि ये एक रशिया गेट का हिस्सा हैं और एक इन्फ्लुएंस ऑपरेशन है। इनकी मुलाकात भी हुई थी पुतिन साहब के साथ। बड़ा ही, यानी खुशजोश आप कह लें एक तरीके से, दोनों मिले थे। और हेलसिंकी के अंदर, अगर आपको याद पड़ता है, उस obviously Trump also met Kim Jong Un across the demilitarized zone। तो डोनाल्ड ट्रंप तो एक बड़ा एक रेडिकल किस्म का
इंसान है और अमेरिकन प्रेसिडेंट भी है। और इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन के अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर्स, यानी अगर आप जाएं एक्स के ऊपर जाके चेक करें ट्विटर फॉर्मर ट्विटर के ऊपर, तो आपको लोग फैमिलीज की तस्वीरें मिलेंगी और वो एक बड़े से चेक उन्होंने होल्ड किए हुए हैं, मिलियन डॉलर चेक्स जो इलॉन मस्क साहब ने दे रहे हैं, और इलॉन मस्क उसको प्रमोट कर रहा है अपने ही प्लेटफॉर्म एक्स के ऊपर कि जो रजिस्टर करेगा वोट करने के लिए ट्रम्प के लिए उसको ये मिलेगा, या एक और लोगों को रिक्रूट अगर आप करेंगे, एक बेंचमार्क्स उन्होंने बना लिया है। तो बड़ी एक एक्टिव पार्टिसिपेशन चल रही है इलॉन मस्क की अमेरिकी इलेक्शंस के अंदर। और इसको लेकर अब ऑब्वियसली जो इस्टेब्लिशमेंट है अमेरिका की, वो बहुत ही थोड़ी सी घबराई हुई है कि इतना बड़ा फोर्स, इतना पैसा अगर डोनाल्ड ट्रंप के साथ अलाइंड है, तो उसके जवाब के अंदर कमाला हैरिस किसको लेके आई हैं? मार्क क्यूबन को, एज अ रिस्पॉन्स टू इलॉन मस्क। मगर इलॉन मस्क तो इलॉन मस्क है, जैसे ट्रम्प ट्रम्प है। और अब लग रहा है कि लैंडस्लाइड होने के लिए जा रही है, तो अब इनकी कोशिश ट्रम्प को तो गंदा नहीं कर सक रही है। इनकी कोशिश है कि ट्रम्प के इर्द गिर्द जो लोग हैं, और सबसे बड़ा जो वाजे है वो है इलॉन मस्क। अब इनके ऊपर नासा भी जो है, जो कंपेटिटर है एक तरीके से स्पेस एक्स, इलॉन मस्क की कंपनी। अगर आप चेक करें इलॉन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, इनके रॉकेट्स से ऊपर ये भेज रहे हैं, मगर इनके रॉकेट्स जो रीयूजेबल हैं, जैसे अभी हाल ही के अंदर इन्होंने एक ह्यूज रॉकेट लैंड किया एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रिवर्स, एंड वो पहली बार था और सक्सेसफुल, सैटर्न 5 और समथिंग। बट एनीवेज, इट वाज अनबिलीवेबल। अगर आप वो फुटेज देखें और किस तरीके से इन इंजीनियरिंग मार्वल, तो इलॉन मस्क के अपने ख्यालात और अपनी पॉलिटिक्स अपनी जगह पे, दे आर शिट, दे कैन बी शिट, बट उसने जो अचीव किया एज अ कलेक्टिव उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। हाँ, उसके क्या व्यूज हॉरिफिक हैं, ऑफ कोर्स उसके व्यूज हॉरिफिक हैं। क्या वो शायद वाइट सुप्रीमेसिस्ट भी है? शायद, एलिजिडली। वो आप लिटरेचर बाहर है, वहां पे रिपोर्टिंग भी इसके ऊपर हो चुकी है, और उनके अपने भी जो स्टांसेस हैं जो शेयर करते हैं वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, एक्स एक्स के ऊपर, वो उनकी लीनिंग्स दिखाते हैं। हैविंग सेड दैट, जो हकीकत है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। और हकीकत फिलहाल यही है कि ये ऐसे बैरन्स, रॉबर बैरन्स जो हैं, खैर ये रॉबर बैरन तो नहीं है, ये दोबारा ये इसने जो इन्वेंशन की है या फ्यूल जो किया है इसने चीजों को, अब वो किससे बात कर रहा है किससे नहीं कर रहा उसकी अपनी मर्जी है, मगर ये नेशनल सिक्योरिटी इशू बनाएंगे इसे। और ये कोशिश करेंगे कि ऐसी खबरें जैसे 5 साल पहले ट्रंप ने मुझसे कहा था कि मेरे जनरल मुझे हिटलर जैसे चाहिए, ये कोई खबर है? इमेजिन करें इस तरीके से ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं, इतनी बदनीयती से ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं कि देयर इज नो वे। मुझे नहीं लगता, बट एनीवेज, एस्टैब्लिशमेंट इज एस्टैब्लिशमेंट, वो अमेरिका में हो या पाकिस्तान में हो, उसके खिलाफ या उसके अंदर अगर ये ट्रम्प जैसा फिगर आ जाए या इमरान खान जैसा फिगर आ जाए, तो फिर डेफिनेटली चीज़ें हिल जाती हैं। और यही सवाल है बुनियादी, कि जाते जाते क्या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जो चीज़ें हरकतें हैं इस्टेब्लिशमेंट जैसे वो रिट्रैक्ट कर रही है, प्रिपेयर कर रही है, या कुछ कर रही है, उसके अंदर बाइडेन का क्या किरदार है, आप क्या समझते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।